इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी अज़ाइम और हठधर्मी की वजह से तकरीबन 3 माह से गजा में इमदाद की बंदिश ने इंसानी बहरान को इंतहाई संगीन बना दिया है और हालात एक इंसानी अलमिये की सूरत इख्तियार कर गए हैं। लाखों फ़लस्तीनी खुराक, पानी, अद्वियात और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हो चुके हैं। अस्पतालों में बिजली, ईंधन और तिब्बी सामान की शदीद किल्लत है। छोटे मासूम बच्चे भूख से निढाल हैं और शदीद ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे मौत के दिहाने पर हैं। ऐसे में इसराइल ने फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी बड़े पैमाने पर वसी कर दी हैं और पूरे गजा पर कब्जा कर रहा है। दुनिया भर से इसराइली इक़दामात और गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और उसकी मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान ने भी गजा में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की है। इसके अलावा कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत 20 से ज़ायद मगरबी ममालिक ने भी इसराइल के इक़दामात और गजा में इमदाद की बंदिश पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सारी सूरत हाल पर तकरीबन पूरा बैनुल-अक़वामी मीडिया संगीन इंसानी अलमिये को मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है और इसराइल की बर्बरियत दुनिया को दिखा रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN समेत दीगर इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स बनाई हैं। हम एक एक करके सब आपको दिखाएंगे। देखिए, CNN ने अपनी रिपोर्ट में इसराइली फोर्सेस की हालिया वसी फौजी कार्रवाइयों की तफसीलात बताते हुए कहा है कि यह अब तक का सबसे खूनी मरहला साबित हो सकता है, जिसमें जुमे से 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। रिपोर्ट में दर्दनाक मनाजिर भी दिखाए गए। इसराइल की गजा में जंग का अगला मरहला शुरू हो चुका है और ये अब तक का सबसे खूनी मरहला साबित हो सकता है। इस हफ्ते इसराइली मिलिट्री ने नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें गजा पर तबाहकुन बमबारी की गई है। इस मिशन के लिए हजारों की तादाद में इसराइली फौजियों को तैयार किया गया है। इस वक्त बहुत शदीद लड़ाई जारी है, जो शदीद भी है और बड़ी भी। हम आगे बढ़ रहे हैं और इस दफा पूरी गजा पट्टी को अपने कंट्रोल में लेकर ही दम लेंगे। जुमे से अब तक इसराइली बमबारी में 300 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। आम शहरियों की हलाकतें एक बार फिर बहुत ज्यादा हैं। मरने वालों में ये बच्ची भी शामिल है, जो सिर्फ 4 माह पहले ही पैदा हुई थी। इसका नन्हा सा जिस्म इस वक्त उसके बाप के सीने पर मौजूद है, जबकि उसके घर वाले इस वक्त सारी सूरत हाल को समझने के लिए अल्फाज ढूंढ रहे हैं। इस बच्ची के अंकल के मुताबिक ये बच्ची और इसके माँ बाप रात में सो रहे थे कि जब इसराइली फौज ने उन्हें उनके बेडरूम में बमबारी का निशाना बनाया। उनके मुताबिक उन्हें नहीं पता कि आप क्या कहें, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुनता। ना ही अरब ममालिक सुनते हैं और ना ही मुसलमान, कोई नहीं सुनता। खान यूनुस में एक बार फिर लोग अपना सामान लेकर नकले मकानी करने पर मजबूर हैं, क्योंकि इसराइली फौज ने फिर बमबारी शुरू कर दी है। इसराइली फौज ने इस इलाके को जंगज़दा इलाका डिक्लेयर कर दिया है, declaring the area a dangerous combat zone. गजा को कहत की नहज पर पहुंचाने के बाद इसराइल अब 11 हफ्ते से रोकी गई इमदाद का थोड़ा सा हिस्सा बहाल करने पर रजामंदी जाहिर कर रहा है। इसराइल की बमबारी के बाद गजा के शहरियों की नजरें कतर में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं, और दूसरी तरफ मलबे से एक और बॉडी निकाली जा रही है। हम इस उम्मीद के साथ सोए थे कि शायद आने वाला कल बेहतर होगा, मगर अचानक मजीद तबाही देखने को मिली। मेरा पैगाम है कि ये देखें और इस जंग को रोकें। Stop this war. More men eventually join the Ra'ed to pull out their neighbor's body and carry him out of the rubble. Signs of hope now seem far away once again. अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में हालिया इसराइली हमलों से एक दफ़ा फिर जबरी नकल मकानी पर मजबूर फ़लस्तीनियों को दिखाया है, जिसमें बमबारी के दौरान बार बार एक जगह से दूसरी जगह जबरी मुंतकली पर मजबूर फ़लस्तीनी ख़ानदानों के दर्दनाक मनाज़िर देखे जा सकते हैं। हजारों फ़लस्तीनी इस वक्त फिर हिजरत करने पर मजबूर हैं, क्योंकि इसराइल ने खान यूनिस में बदतरीन हमले शुरू कर दिए हैं। हमें नहीं पता कि हम कहां जाएं। हमें नहीं पता कि कोई ऐसी महफूज जगह रह गई है जहां हम जा सकते हैं। हमें तबाह किया जा रहा है, पूरी गजा की पट्टी पर बमबारी की जा रही है और हमारे बच्चे मर रहे हैं। इसराइल की बमबारी गजा पर उसके ताज़ा हमलों का एक हिस्सा है। फजाई बमबारी के साथ साथ जमीनी फौज की कार्रवाई ने चंद दिनों में ही सैकड़ों लोगों को मार डाला है। इसराइली वजीर आजम के मुताबिक इस सब के नतीजे में फलस्तीनियों को जबरदस्ती फलस्तीन से निकाल दिया जाएगा। 2 माह से जायद मुहासरे ने गजा में पहले ही बदतर इंसानी हालात को मजीद बिगाड़ दिया है। गजा के 23 लाख अवाम इस वक्त कहत के खतरे का शिकार है। मेडिकल सप्लाईज न होने के बराबर रह गई हैं। इसराइली लीडर्स
अब अपने वो अज़ाइम वाज़े कर रहे हैं जिनके बारे में इंसानी हुकूक के इदारे एक तवील अरसे से वार्निंग दे रहे थे, और वो ये कि इसराइल फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती फ़लस्तीन से निकालना चाहता है, मगर फ़लस्तीनी अभी भी यही कह रहे हैं कि वो कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी टीवी CBS न्यूज़ की रिपोर्ट में गजा में बढ़ती हुई भूख और कहत साली की हौलनाक सूरत हाल देखी जा सकती है। रिपोर्ट में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान भी चलाया गया। हजारों ट्रक गजा के बाहर खड़े हैं, मगर सिर्फ 5 ट्रक्स को इमदाद के साथ गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। 80 दिनों से ना कोई खुराक, ना साफ पानी और ना ही अद्वियात को गजा में दाखिल होने दिया गया है, क्योंकि इसराइल ने गजा पट्टी में दाखिला बंद किया हुआ है। भूख इतनी बढ़ गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गजा को कहत का सामना है। इस वक्त तकरीबन 14,000 बच्चों को खुराक की कमी का सामना है, यानी अगर मुदाखलत ना की गई तो ये 14,000 बच्चे मर सकते हैं। अगर मुदाखलत ना की गई तो ये 14,000 बच्चे मर सकते हैं। अगर कहत की सूरत हाल संगीन हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। बैन अक़वामी बिरादरी को इंतजार नहीं करना चाहिए और फौरन मुदाखलत करनी चाहिए। पहले इसराइल ये दावा करता है कि गजा में खुराक का कोई बहरान नहीं है, मगर अब अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने पहली दफा खुद ये तस्लीम किया है कि गजा के अवाम को ग़िज़ाई बहरान का सामना है। इसराइली वजीर आज़म ने ये भी कहा कि उन्हें अमरीकी दोस्तों ने बताया है कि वो गजा के अवाम की फाका कशी के मनाजिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर उन्होंने कहा कि मैं महदूद इमदाद की इजाज़त दे रहा हूँ। इस वक्त गजा के बाहर इतनी इमदाद मौजूद है जो वहाँ की पूरी आवाम के लिए 1 महीने के लिए काफी है, मगर इसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। इस सूरत हाल को रोकना होगा और हमें लोगों को उनके पास जाकर इमदाद पहुंचाना होगी, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। डॉक्टर्स के पास अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। वो खुराक की कमी का शिकार बच्चों का इलाज ही नहीं कर पा रहे हैं, और रोजाना जख्मी होने वाले सैकड़ों अफराद का इलाज तो अब नामुमकिन हो गया है। इसराइल ने गजा पर हमलों में मजीद इजाफा कर दिया है, जिससे एक हफ्ते में 600 अफराद मारे जा चुके हैं। बरतानिया के ITV ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे रोजाना फलस्तीनी शहरी इमदाद के लिए इमदादी मराकज़ पहुंचते हैं, मगर इसराइल की जानिब से इमदाद की बंदिश की वजह से उन्हें खाली हाथ और खाली पेट वापस जाना पड़ता है। गजा की आवाम अपनी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहर से आने वाली इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं, मगर गुज़िश्ता 2.5 माह से इसराइल ने किसी भी किस्म की इमदाद को गजा में जाने से रोका हुआ है, जिसका मतलब है कि गजा के मुंतज़िर गजा की आवाम रोजाना खाली हाथ और खाली पेट अपने घरों को लौट जाते हैं। अमरीकी दबाव में इसराइल ने महज 5 इमदादी ट्रक गजा में जाने की इजाज़त दे दी है, मगर लोगों की हालत और ज़रूरत को देखते हुए ये इमदाद बिल्कुल नाकाफी है। मगर फिर भी इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि इतनी महदूद इमदाद की इजाज़त भी वो इंसानियत के नाते नहीं, बल्कि दोस्त ममालिक के सिफारती दबाव के नतीजे में दे रहे हैं। इसराइली फौज की तरफ से अगर गजा का मुहासरा खत्म किया जाता है तो गजा कहत की सूरत हाल से तो लौट आएगा, मगर पूरे गजा पर इसराइल का मुकम्मल फौजी कब्जा हो जाएगा, और इसलिए इसराइल बेदर्दी से फिजाई हमले कर रहा है, जिसमें एक हफ्ते से रोजाना दर्जनों अफराद मारे जा रहे हैं। मारे जाने वाले ज्यादातर अफराद गजा के तमाम शहरी हैं, जिनमें ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। आप देख सकते हैं कि जख्मी और मरे हुए गजा के शहरियों को इस ट्रक के ऊपर लाद कर अस्पताल ले जाया जा रहा है। आज इसराइली फौज ने गजा के दूसरे बड़े इलाके खान यूनुस से लोगों को निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया है। इसराइली फौज का दावा है कि अब वो जो हमला करने जा रहे हैं, इतना बड़ा हमला कभी माजी में भी नहीं किया गया था। एक बरतानवी सर्जन जो गजा में अस्पताल में मौजूद हैं, वो भी आवाज उठा रही हैं। इस वक्त अवाम के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, और अब लग रहा है कि बमबारी और ज्यादा खौफनाक होने वाली है। गजा के इन अवाम को कहा गया है कि वो एक ऐसे इलाके में चले जाएं जहां पहले ही इसराइली फौज बदतरीन बमबारी कर चुकी है। इस फैली हुई जंग में कोई भी इलाका महफूज नहीं है। BBC की रिपोर्ट में गजा में कहत के असरात के साथ देखा जा सकता है कि हज़ारों टन इमदादी सामान लिए
सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा में पहुंचने के लिए तैयार खड़े हैं, मगर इसराइली हठधर्मी की वजह से ये इमदाद फलस्तीनियों तक नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही इस रिपोर्ट में इसराइल के इमदाद तकसीम करने के मुतनाज़ निज़ाम पर भी बात की गई। इसराइली हुकूमत का दावा है कि वो सिर्फ महदूद इमदाद गजा में जाने देंगे ताकि वो इमदाद हमास तक ना पहुँचे। और अब से तकरीबन 3 माह पहले इसराइल ने गजा में खुराक की मुंतकली भी ये कहकर रुकवाई थी कि वो हमास पर दबाव डालना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे इसराइली इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उनके पास गजा में आने वाली इमदाद का बाकायदा निगरानी का निज़ाम मौजूद है और ये इमदाद हमास के पास नहीं बल्कि गजा के अवाम के पास जाती है। मगर इस वक्त अमरीका समेत बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइली इक़दामात की मज़म्मत कर रही है और वार्निंग दे रही है कि गजा के अवाम तेज़ी से कहत का शिकार हो रहे हैं। हमें बताया गया है कि 1,16,000 मेट्रिक टन इमदाद गजा के बाहर मौजूद है, मगर ये उसी वक्त गजा के अवाम तक पहुँचेगी जब इसराइली हुकूमत इसकी इजाज़त देगी। मगर इस वक्त इसराइल एक मुतनाज़ा निज़ाम लाने की कोशिश कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों के मुताबिक इसराइल के इक़दामात गैर इख़लाक़ी भी हैं और नाकाबिले अमल भी। एक दिन पहले इसराइल ने नए मिलिट्री हमलों का ऐलान कर दिया है जो गजा के जुनूबी और शुमाली इलाकों में ज़मीन से किए जाएंगे। आज सुबह से खान यूनिस में शदीद बमबारी हो रही है। ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें अस्पतालों पर हमले हुए, ऐसे स्कूल पर हमला हुआ है जहां नकल मकानी करने वाले बच्चे मौजूद थे। पूरी गजा पट्टी में दर्जनों बच्चे मार दिए गए। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे फ्रांस 24 की रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने इसराइल की जानिब से इमदाद की बंदिश के असरात और उसके मुतनाज़ इमदाद के तकसीम के निज़ाम पर बात की। Trucks were carrying baby food along with other essential supplies of aid. अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ बच्चों के लिए महदूद खुराक और सप्लाईज के ट्रक को गजा में जाने की इजाज़त दी गई है, मगर माजी में सीज़ फायर के दौरान रोज़ाना 600 ट्रक की इमदाद के मुकाबले में ये इमदाद ना होने के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर के मुताबिक ये इमदाद समुंदर में कतरे के बराबर है और गजा के अवाम को बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। मगर इसराइल अपने तरीके से काम करना चाहता है और गजा में इमदाद की तकसीम का अपना सिस्टम लाना चाहता है जिसमें इसराइली फौज के कब्जे में उसके ज़ेरे निगरानी इमदाद पहुंचाई जाएगी। मगर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों ने इसराइल के इस सिस्टम को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक इसराइल इस तरह इमदाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा जिससे इमदादी इदारों के वर्कर्स खतरे में पड़ जाएंगे और गजा के मुस्तहिक अवाम तक इमदाद भी नहीं पहुँच पाएगी। इसी तरह अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कैसे इसराइल टारगेट करके गजा के पहले से ही तबाही के शिकार अस्पतालों को ख़त्म कर रहा है। गजा का अस्पतालों का निज़ाम तबाही के दहाने पर है क्योंकि मुसलसल इसराइली फौज उन पर हमले कर रही है। कमाल अदवान, अल शिफा, अल औदा, अल अहली अस्पतालों को शिमाली गजा में बार बार टारगेट किया गया है, जबकि जुनूबी गजा में अल अक्सा और नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और यूरोपियन गजा अस्पताल को इसराइली फौज ने टारगेट किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसराइली फौज जंग के आगाज से अब तक गजा के अस्पतालों पर 686 हमले कर चुकी है, जिसकी वजह से गजा की पट्टी में 90% से ज्यादा अस्पताल या तो मुकम्मल तौर पर या फिर उनका बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। 1949 के जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक अस्पतालों, उनके स्टाफ और मरीजों पर हमला जंगी जराइम के ज़मरे में आता है। क्लेयर मुनेरा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के लिए इमरजेंसी कोऑर्डिनेटर हैं और वो गजा से सूरत हाल बता रही हैं। जो मैं गजा में देख रही हूँ इसमें ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जिन हालात में लोग रह रहे हैं वो इंतहाई अज़ियतनाक है और उन्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बार बार एक जगह से दूसरी जगह भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। हमारा स्टाफ भी ऐसे सूरत हाल से दो चार है क्योंकि उनके लिए भी अस्पतालों में काम करना महफूज नहीं, यहाँ तक कि बाहर जाना भी महफूज नहीं। हमारे लिए काम करने की जगह भी महदूद होती जा रही है और आए रोज़ हमारे स्टाफ के लोग जख्मी हो जाते हैं और मौत के खतरे में काम कर रहे हैं। ना ही गजा में खुराक आने दी जा रही है और ना ही ईंधन और ना ही दवाएं, और ये सूरत हाल 2 मार्च से कायम है। और हम देख सकते हैं कि इस सूरत हाल के गजा के अवाम पर खास तौर पर औरतों और बच्चों पर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। मुझे ऐसी खवातीन और बच्चे भी मिलते हैं जिन्होंने हफ्ते से कुछ नहीं खाया होता और उनकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उन्हें सोने के लिए भी कोई महफूज जगह भी दस्तयाब नहीं और अस्पतालों पर बमबारी की वजह से इलाज की सहूलत भी महदूद होकर रह गई है।
नेतन्याहू की इस्राएली हुकूमत ने अपनी सियासी कमज़ोरियों को छुपाने और जंग के सियासी इस्तेमाल के ज़रिए गज़ा में जारी इंसानी अलमिया इस कदर बड़ा बना दिया है कि अब उसके वो मगरबी इत्तेहादी जो हर फोरम पर इसराइल का साथ देते आए हैं, उसका दिफा करते रहे हैं और उसकी फ़ौजी हिमायत तक करते रहे हैं, वो अब इसराइली बर्बरियत पर आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गए हैं। मगर ट्रंप अब भी खुलकर तनकीद नहीं कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उनसे व्हाइट हाउस में एक सहाफ़ी ने गज़ा की सूरत हाल की तफसीलात बताकर सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय ये कह दिया कि यह सवाल नहीं है, ये तो एक स्टेटमेंट है, अगला सवाल। मगर अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस के 2 ओहदेदारों ने बताया है कि सदर ट्रंप गजा में जारी जंग से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और फ़लस्तीनी बच्चों की तकलीफदेह तस्वीर देखकर अपसेट हैं और इस वजह से सदर ट्रंप ने अपने मुआवनीन से कहा है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बताएं कि वो चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमरीकी और इसराइली अहलकार इस बात की तरदीद करते हैं कि ट्रंप इसराइल का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं वो नेतन्याहू पर शदीद दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान पॉलिसी के इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। जहां सदर ट्रंप जंग खत्म करना चाहते हैं तो वहीं वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसे बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक एहलकार के मुताबिक गजा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सदर ट्रंप इस पर फ्रस्ट्रेटेड हैं। ट्रंप जंग का खात्मा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यरगमालियों को वापस लाया जाए, गजा में इमदाद दाखिल होने दी जाए और गजा की तामीर नौ शुरू हो। दूसरी जानिब एक इसराइली एहलकार के मुताबिक इस वक्त नेतन्याहू को सदर ट्रंप की तरफ से कोई खास दबाव महसूस नहीं हो रहा है। इसराइली एहलकार के मुताबिक अगर सदर ट्रंप गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी का मुआहदा चाहते हैं तो उन्हें दोनों फरीकैन पर इससे कहीं ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत है। इसके अलावा कल बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि यूरोपीय कमीशन इसराइल और यूरोपीय यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जायजा लेगा। रॉयटर्स के मुताबिक मंगल को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया कैलिस ने इसराइल के साथ तिजारती शराकत दारी के मुआहदे का जायजा लेने का ऐलान किया। काया कैलिस ने इस हवाले से कहा कि इजलास में वजीरों की एक मजबूत अक्सरियत ने इसराइल के साथ मुआहदे के जायजे की हिमायत की, जो गजा की सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी समझा जा रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के 27 में से 17 रुकन मुमालिक ने इस जायजे की हिमायत की है। जायजा इस बात पर मरकूज होगा कि आया इसराइल इस मुआहदे में शामिल इंसानी हुकूक की शक की पासदारी कर रहा है या नहीं। इस तजवीज़ को नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने पेश किया था। इसराइल ने यूरोपीय यूनियन के इस अहम फैसले को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से इसराइल की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम इस बयान में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इसके अलावा अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने आज मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय और अरब हुक्काम पर मुश्तमिल एक वफ़द पर गोलियाँ चलाई हैं। इसराइली फ़ौज ने इस वाक़े की तस्दीक भी कर दी है, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। इस वाक़े पर फ्रांस ने इसराइली सफ़ीर को तलब भी किया है।